Annyeonghaseyo everyone. हेलो लर्नर्स। देखो, अभी तक आपने पढ़ा ए को हम किसके लिए यूज करते थे? बहुत सारी जगहों के लिए यूज करते थे, जैसे मैंने बताया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसो। फिर मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस। इसके लिए वीडियो पर बने रहें। एसो एट और इन के लिए यूज होता है। आपको याद होगा तो शायद ए को भी मैंने बहुत सारी जगह पे इन एट के लिए बताया होगा, ठीक है, समय के साथ भी, टाइम के साथ भी बताया होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एसो को इन एट के लिए यूज करते हैं क्या? जैसे कहाँ के लिए यूज करते हैं? जहाँ पे एक्शन अकर, मतलब जहाँ पे काम हो रहा हो, कोई एक्शन हो रहा हो। मैं डिफरेंस भी बताऊंगी, के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। हाँ, तो आज का एग्जाम्पल है एसो के लिए। एग्जाम्पल 1, 식당 에서 점심을 먹습니다। ठीक है, रेस्टोरेंट में लंच करते हैं, करती हूँ या करता आज इट, या ऐसे भी होता ना, खाता हूँ, खाती हूँ, बोलने का तरीका है, ठीक है। आई ईट लंच एट रेस्टोरेंट। ये हो गया हमारा सेकंड है छनन मेल 학교의 도서관에서 공부합니다। मैं रोज स्कूल के लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। I study at school's library every day। ठीक है, क्या आप एवरीडे को पहले भी लगा सकते हैं? एवरीडे आई स्टडी एट स्कूल्स लाइब्रेरी। हाँ, तो चलो, सिक्ता रेस्टोरेंट होता है, एसो उस जगह को, प्लेस को बता रहे हैं जहाँ पर कि कोई भी एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है? छमसिमल मकसमिता, मैं छमसिम लंच, मकसमिता तो मैं रेस्टोरेंट में लंच खाता हूँ या खाती हूँ।
अब इसमें आप बोल रहे हो इसमें छनन नहीं लगाया, मतलब जैसे हम बात करते हैं तो हम ज़्यादातर छनन यूज नहीं करते, अगर मैं अपने लिए बोल रही हूँ तो। अगर हम किसी और के लिए बताने के लिए तो हाँ हम उसका नाम यूज कर सकते, यूं हम यूज नहीं करते, ठीक है। इस सेंटेंस में बना ना छनन, मैं रोज, हाँ क्यों स्कूल, ये बताया गया कि स्कूल के लाइब्रेरी, तो सुबह लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ, खुम्बू आदा टू रीड, मक्ता टू ईट, खुम्बू आदा टू स्टडी, पढ़ती हूँ। तो मैं रोज स्कूल के लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ, मैं रेस्टोरेंट में लंच खाता हूँ या खाती हूँ, ये इसका खाना समसिम लंच हो गया, समझ में आ गया। अब देखो एसो क्लियर हो गया इन एक्ट के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ए और एसो में क्या डिफरेंस है। ए एंड एसो डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते, जैसे है एग्जाम्पल है हमारा पहला, छनन याद क्यों कर देते हैं, दे क्यों हाँ योग, आई गो टू स्कूल, सॉरी यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ या जाती हूँ। हमारा हमारा जो है सेकेंड सेंटेंस है, छनन, वही सेंटेंस हमारा देहातोए कौन या देहातो एसो कर देते हैं, देहातो एसो होंबू हम नीदा, I study at यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, ठीक है। देख लो इसमें क्या है, ये बता रहा है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ हम मैं कॉलेज जाती हूँ, ठीक है, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, एक्शन शो कर रहा है ना, एक्शन शो कर रहा है, वहाँ जाकर मैं पढ़ती हूँ, ये क्या है, बता रहा है डायरेक्शन कि मैं कॉलेज जाती हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर एक्शन शो करता है दोनों है, मैं कॉलेज जाती हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो हम ऐसा यूज करेंगे, और कॉलेज जाती हूँ, ठीक है, तो या तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो गया ये यूनिक चीज। एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगी, सादा होता है ना,
टू लीव, रहना। इसे बोल सकते हैं कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ या रहता हूँ। I live in Delhi. I live in Delhi, right? तो इसका क्या होगा? इसका हमारा क्या सेंटेंस बनेगा? छानन दिल्ली सामनीदा। छानन दिल्ली केसो सामनीदा। अब इस दोनों सेंटेंस में आप देखो कि क्या तो ये दोनों सेंटेंस सही है या दोनों में से एक सही है। लिटिल बिट कंफ्यूजन, बट क्या है कि ये दोनों सेंटेंस ही सही है। क्यों? जनरल वे में हम कह सकते कि हाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, ये सेंटेंस ये शो कर रहा है, और मैं दिल्ली में रहती हूँ ये भी वही शो कर रहा है। बट क्या है इन द सेंस, सेंस क्या सोच रहा है, बता रहा है, क्या शो कर रहा है कि मैं दिल्ली में रहकर काम करती हूँ, ये हुआ। ठीक है, तो ये शो कर रहा है ये कि मैं दिल्ली में रह के काम करती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये दोनों सेंटेंस जो है ये सही है, ये गलत नहीं होगा। अगर आप किसी को ए भी बोलोगे तो भी वो सही होगा, और अगर ऐसा भी लगा के बोलोगे तो वो भी सही होगा। पर्पस ये शो कर रहा है कि ये जो है ये शो कर रहा है वहां रहकर काम करो, यानी कुछ एक्शन कर रहा हो। एक बात और, इसका रूट वर्ब है सालदा टू लीव। तो आप इसमें देख रहे हो यहाँ पर रियल है, ठीक है, रियल है, और मैंने लिखा है सामनीदा, और इसका एक फॉर्म होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सहरायो। तो ये क्या है, ये है आपका फॉर्मल फॉर्म, ये है इनफॉर्मल फॉर्म। ये इनफॉर्मल फॉर्म है और ये फॉर्मल फॉर्म है। तो याद रखना, ये जो है ये जो वर्ब है, ऐसे कुछ वर्ब हैं जिसको हम यो फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसका ये नीचे वाला जो भी पास्ट में होता है वो चेंज हो जाता है, किसी में ऐड हो जाता है। वो सब मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी। तो इसमें यही हुआ है, यहाँ नीचे रियल है, जब हम नीदा फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ क्या होता है, रियल हट जाता है और उसकी जगह पर हम ये अपना ऐड कर देते हैं। लेकिन यो फॉर्म में नहीं होता है, वो रहता ही है, आयो ऐड हो जाता है। ये भी सोचने वाली बात है कि मैं आपको बताऊंगी वीडियो में, अगर बने रहो तो क्या होता है कि यो फॉर्म और इसमें बहुत डिफरेंस होता है। कैसे हम आयो ऐड करेंगे, कहाँ पर ओयो ऐड करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पे बुक में भी पढ़ा होगा, या ड्रामा वगैरह देखते होंगे अगर, तो सब टाइटल में अरे यहाँ पे आयो कैसे ऐड हो गया, यहाँ पे ओयो कैसे ऐड हो गया, योयो कैसे ऐड हो गया, वो सब रूट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्लीज देखते रहें, सीखते रहें। तब तक के लिए हम सब निदा।